Hello students, welcome dear student to another part of your class 7th part 4th हिंदी। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो ग्रामर पार्ट पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड लेसन पढ़ लिए हैं, उसके बाद में जो पीछे जो टेक्स्ट बुक में जो ग्रामर दी हुई है वो ग्रामर हम वो कर रहे हैं। फर्स्ट वाला जो है वो है वचन परिवर्तन। वचन परिवर्तन मतलब होता है कि सिंगुलर और प्लूरल, कि एक व्यक्ति और एक से अधिक व्यक्ति, यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति जब होते हैं तो उसमें वो बहुवचन है, और एक व्यक्ति मतलब जब खाली एक ही जना कोई काम कर रहा है तो उसे हम सिंगुलर बोलेंगे। ठीक है, इंग्लिश में और हिंदी में सेम होता है कि वचन परिवर्तन मतलब कि उसको हमें चेंज करना है, एक वचन को बहुवचन में बदलना है। जैसे फर्स्ट वाला अगर हमने जैसे एक एग्जाम्पल दिया कि दरवाज़ा खुला है, तो दरवाज़ा एक दरवाज़ा है, जैसे ये डोर है तो ये दरवाज़ा खुला है। तब हम इसको जब चेंज करते हैं तो उस पर हम मात्राएं लगाते हैं। ठीक है, कि दरवाजे का क्या बन जाएगा, दरवाजे, माने एक ही मात्रा लगाई, आ की मात्रा को हमने हटा दिया और एक ही मात्रा लगाने से वो बहुवचन बन गया, और खुला की जगह क्या हो जाएगा, खुले हैं। ठीक है, तो वचन परिवर्तन जब हम करते हैं तो एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं, और अगर बहुवचन दिया हुआ है तो उसे हम बहुवचन को एक वचन में बदलते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे लड़कियां खेल रही हैं, तो लड़कियां ऑलरेडी बहुवचन है, तो उसको लड़कियां खेल रही हैं, तो उसको अगर हम चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, लड़की खेल रही है। ठीक है, तो ऐसे वचन परिवर्तन जो है वो, जैसे इंग्लिश में हम लोग ES लगाते हैं, S लगाते हैं, ING लगाते हैं, वैसे हिंदी में भी मात्राएं लगाते हैं। एक ही मात्रा है, आ की मात्रा है, फिर अहं की मात्रा है, ऊपर चंद्र बिंदु है, ये सारी जो हैं वो अक्षरों को बदलकर हम एक वचन से बहुवचन करते हैं। ठीक है, तो ये वचन परिवर्तन हो गया। ठीक है, ये आपकी बुक में इसमें दिया हुआ है, बाद में होमवर्क में मैं वो उसका फ़ोटो क्लिक करके भेजती हूँ, तो उसके हिसाब से आपको नोटबुक में लिखना है। ठीक है, सेकंड वाला जो है वो समानार्थी शब्द है। समानार्थी शब्द, इसका जो डेफिनेशन है वो ये है कि समानार्थी शब्द वो शब्द हैं। ठीक है, समानार्थी शब्द मतलब समान आर्थी, आर्थी मतलब समान अर्थ वाले शब्द, कि जो शब्द समान अर्थ होते हैं, जिनके देखने में और लिखने में वो ज़रूर अलग हैं, लेकिन उनका जो मीनिंग है वो सेम है। कि हम उसकी जगह हम एक तरह से ये ऑप्शन में वो कर सकते हैं कि अगर वो एक वर्ड हमको नहीं आता तो हम उसकी जगह दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं। तो जैसे सुबह लिखा हमने, अगर हमें सुबह नहीं वो होता तो प्रभात का मतलब भी वही होता है, और प्रातःकाल का मतलब भी वही होता है। ठीक है, तो हम तीनों शब्दों में से कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं। तो समानार्थी शब्द जो हैं वो समान अर्थ वाले होते हैं। ठीक है, लिखने में ये तीनों शब्द अलग अलग हैं, प्रातःकाल अलग लिखा हमने, प्रभात अलग लिखा है, सुबह अलग लिखा है, लेकिन फिर भी इन तीनों के मीनिंग सेम है। तो इसलिए समानार्थी शब्द जो हैं वो समान अर्थ वाले शब्द हैं, और वो एक की जगह दूसरे काम में लिया जा सकता है। तो इसमें जैसे ये समानार्थी शब्द दिए हुए हैं, सुबह, तो सुबह का क्या होगा, प्रातःकाल। फिर खुशी, खुशी मतलब उमंग, उत्साह है। ठीक है, खुशबू, खुशबू मतलब सुगंध, कि चारों ओर खुशबू फैली हुई है तो चारों ओर सुगंध फैली हुई है। या फूल हमें खुशबू देते हैं, फूल हमें सुगंध देते हैं। फिर बहुत, बहुत मतलब ज़्यादा या अधिक, आज मुझे बहुत अधिक काम है, या आज मुझे बहुत ज़्यादा खाना खाना है, या आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो ये सेम शब्द हैं और समानार्थी शब्द कहलाएंगे। फिर मुस्कुराना मतलब हंसना, कि आज अगर हम किसी को देख रहे हैं तो फूल जैसे मुस्कुराते हैं, तो मुस्कुराने का मतलब वैसे नहीं मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराने का मतलब खिलना या हंसना, खुश होना, प्रसन्न होना। ठीक है, तो समझ में आ गया समानार्थी शब्द। अभी हम लोग थर्ड वाला क्या कर रहे हैं, लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तन मतलब होता है जेंडर, कि जैसे हिंदी में और इंग्लिश में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक जैसे लड़का है और लड़की है, तो उस जेंडर को जब हम चेंज करते हैं तो उसे हम हिंदी में लिंग परिवर्तन कहते हैं। जैसे सेठ, तो सेठ का क्या होगा, सेठन, माने ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है, तो मेल को फीमेल में चेंज करना और फीमेल को मेल में, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या बोलेंगे हिंदी में हम, कि पुरुष जो है वो पुल्लिंग है, और स्त्री मतलब जो मेल और फीमेल, फीमेल जो है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, मेल मतलब पुल्लिंग और फीमेल मतलब स्त्रीलिंग। ठीक है, जैसे राजा का रानी है ना, तो ऐसे हम इनको लिंग परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम में भी लिंग परिवर्तन आता है, और कई बार इनको सेंटेंस में भी आता है। जैसे सेठ ने लाखा को पैसे उधार दिए, तो सेठानी ने लाखा को पैसे, सेठ का क्या बन गया, सेठानी।
बाकी पीछे वाला जो सेंटेंस है उसको हम वचन के हिसाब से चेंज करते हैं। तो इसीलिए लिंग परिवर्तन जो है वो जेंडर है, और उसमें जो भी जेंडर दिया है, पुल्लिंग दिया है तो हमको उसको स्त्रीलिंग में बदलना है, और अगर स्त्रीलिंग दिया है तो हमें उसे पुल्लिंग में बदलना है। ठीक है, तो जैसे इसमें अलग अलग वो दिए हुए हैं, जैसे राजा का रानी, ग्वाला का ग्वालिन। ग्वाला मतलब जो दूध बेचने वाले होते हैं, जो गाय भैंसों को चराते हैं, उनको ग्वाला बोलते हैं। तो उसकी जो वाइफ होगी तो वो क्या होगी, ग्वालिन। फिर अभिनेता, अभिनेता मतलब जो एक्टर है, और एक्ट्रेस। ठीक है, राजा का रानी हो गया शेरनी, तो उसका क्या होगा, शेर होगा। फिर सुनार, सुनार मतलब गोल्ड स्मिथ, जो कि सोने के गहने बनाता है, तो वो उसकी जो वाइफ होगी वो क्या कहलाएगी, सुनारिन। ठीक है, सोने का काम सोनारिन हो सकता है, सुनारिन हो सकता है। ठीक है, ऊँट का ऊँटनी हो सकता है। फिर लुटेरा का लुटेरिन, फिर बंजारा का बंजारिन, और सेठ का सेठानी। ठीक है, तो ये इसमें दिए हुए हैं। तो आपको पहले एक तरफ जो है वो उसके वो लिखने हैं पुल्लिंग वाले, और एक तरफ आपको स्त्रीलिंग वाले लिखने हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, कि जेंडर उसको चेंज करके लिखना है। अभी हम लोग क्या वो कर रहे हैं, अभी लास्ट वाला जो है वो मुहावरे है। ठीक है, मुहावरे जो हैं वो भाषा को एक तरह से आकर्षित बनाने के लिए वो किया जाता है। मुहावरे का एक विशेष अर्थ होता है, जो कि साधारण सिंपल शब्दों में अगर हम वो करें, तो अगर हम किसी को कोई बात अगर ऐसे ही बोलेंगे तो उसको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती, लेकिन अगर वही बात अगर मुहावरे में कही जाए तो लोग उस पर ध्यान देते हैं, और वो हमारे लिए ज़्यादा एक अट्रैक्टिव होती है। ठीक है, तो भाषा को सुंदर बनाने के लिए, भाषा को आकर्षक बनाने के लिए व्याकरण की दृष्टि से जो है मुहावरों का उपयोग किया जाता है। जैसे एक उदाहरण आपको दे रहे हैं कि जैसे चोर भाग गया, तो सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो कि भाई वो भाग गया, तो हम इतना ज़्यादा वो नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमने उसकी जगह मुहावरे का यूज किया, जैसे 9-2-11 होना, कि चोर जो है 9-2-11 हो गया, तो फिर हम सोचेंगे कि 9-2-11 क्यों बोला इन्होंने, क्यों, हम कोई मैथ्स का वो तो नहीं कर रहे हैं कि 9 में अगर +2 करेंगे तो 11 होते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है, इसका मीनिंग अलग है, कि उसका एक विशेष अर्थ है कि भाग जाना। तो मुहावरे जो होते हैं उसका एक अर्थ होता है, अर्थ जो है वो सिर्फ समझने के लिए है, और उसके अलग से मार्क्स वो किए जाते हैं, और फिर उसका सेंटेंस बनाया जाता है। जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें अर्थ नहीं आता है। समझ में आया कि जब हम मुहावरे लिखते हैं तो मुहावरे का अर्थ जो है वो समझने के लिए वो करते हैं, और वाक्य जो है, जो सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हमेशा मुहावरे में मुहावरा ही यूज किया जाता है। समझ गए, उसको क्रिया के हिसाब से बदला जाता है, कि हम उसमें ये नहीं लिखेंगे कि चोर पुलिस को देखकर भाग गया, नहीं, हम उसमें मुहावरे का यूज करेंगे कि चोर पुलिस को देखते ही 9-2-11 हो गया। ठीक है, अगर एक जना है, एक चोर है तो हो गया, अगर ज़्यादा लोग हैं तो चोर का चोर ही रहेगा, लेकिन वहाँ पे क्या हो जाएगा, हो गए, माने ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, तो वचन परिवर्तन जो है वो हर सेंटेंस में हमें यूज करना होता है, कि जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें वचन परिवर्तन होना चाहिए, और उसमें बराबर ढंग से वो करना चाहिए, कि हम खाली, अब जैसे हमने दरवाज़ा लिखा तो खाली दरवाजे को ही हम चेंज नहीं करेंगे, पीछे जो इसकी क्रिया है उसको भी चेंज करेंगे। कि उसके साथ साथ में जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें लिंग परिवर्तन होना चाहिए, फिर उसमें व्याकरण के उसमें वचन परिवर्तन होना चाहिए। अगर समानार्थी शब्द है या संज्ञा का वो चेंज कर रहे हैं तो कौन सी संज्ञा है उसको भी चेंज करते हैं। तो ग्रामर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारे जो सेंटेंस है वो एकदम फ्लुएंट होने चाहिए और अच्छे से उसको आना चाहिए। ये नहीं कि उसमें ग्रामर की मिस्टेक है, मात्रा और उसकी मिस्टेक और अक्षर की मिस्टेक तो होती है, लेकिन साथ साथ में हमें ग्रामर पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि ग्रामर के हिसाब से वो सही हो सब, कि सबसे पहले क्या आएगा, सबसे बाद में क्या आएगा, फिर क्या आएगा। तो जब हिंदी के जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले कर्ता आता है। कर्ता मतलब सब्जेक्ट, कि जो काम कर रहा है, समझ में आया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट है, मानी जो काम कर रहा है, जो कर्म कर रहा है, कि जो जैसे राम घर जाता है तो राम जो है वो सब्जेक्ट हुआ, घर जो है वो उसका ऑब्जेक्ट हुआ, और जाता है वो क्रिया हुई। ठीक है, तो ऐसे जब भी हम शब्द बनाते हैं तो उसको सेंटेंस को सही बनाने के लिए हमें व्याकरण का सही ढंग से उसका वो होना चाहिए। अगर हम पहले जाता है लिख दे, राम जाता है घर, तो ये कोई सेंटेंस सही नहीं होगा। अगर घर को हमने पीछे वो कर दिया, ऑब्जेक्ट अगर पीछे चला जाएगा तो वो नहीं होगा। कई उसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो हम उसके हिसाब से उसको क्रिया के हिसाब से उसको चेंज करते हैं।
तो समझ में आया कि ये मुहावरे और ये सारे जो शब्द हैं ये कहने के लिए हर एक उसमें अलग से नहीं दिया जाता, लेकिन जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो इन सब चीज़ों को उसमें यूज करते हैं। समझ गए कि वचन परिवर्तन है। वचन परिवर्तन मतलब कि एक वचन से बहुवचन में बदलना। फिर समानार्थी शब्द मानी जो लिखने में अलग अलग हो लेकिन उसका अर्थ जो है समान होना चाहिए। ठीक है। फिर लिंग परिवर्तन, वही जेंडर, कि हम जेंडर चेंज करके लिखते हैं। ठीक है। मेल और फीमेल मानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है। फिर मुहावरे हैं। मुहावरे में हम उसका अर्थ लिखते हैं। एग्जाम में भी जब आता है तो उसका अर्थ का अलग मार्क्स होता है, और उसका सेंटेंस बनाते हैं तो उसका सेंटेंस का अलग। तो सेंटेंस जब हम बनाते हैं मुहावरे का तो हमेशा मुहावरा ही उसमें यूज किया जाता है। ठीक है। तो ये पूरा आप नोटबुक में लिखेंगे, फिर अगले हफ्ते से हम लोग वर्कबुक में वो करेंगे। ठीक है।